आग में ये काम आता है, जिसको हम जानते हैं ड्राई पाउडर एबीसी। अगर यही आग धातु संबंधित आग हो जाए तब वहां पर स्पेशल होता है डीसीपी स्पेशल, ड्राई केमिकल पाउडर। ये हमारा 4 कैटेगरी के आग पे हम 4 तरह के फायर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। अगर हमारा आग बिजली संबंधित आग हो जाए, शॉर्ट सर्किट हो जाए, तब हम क्या चलाते हैं, वहां पर चलाते हैं CO2 फायर टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर। ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसको पहचानना भी बहुत आसान है। पूरे सिलेंडर में सबसे लंबा यानी बड़ा सिलेंडर आपको जो दिखेगा वो होगा CO2। साथ ही साथ इसका जो हॉज हॉर्न है ये भी सबसे बड़ा होता है। सबका हॉज हॉर्न आपको दिख रहा होगा, सबका छोटा छोटा है, लेकिन इसका हॉज हॉर्न काफी बड़ा होता है। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। अब ये फायर एक्सटिंग्विशर को चलाने के लिए हर कोई चला सकता है, लेकिन चलाते समय एक बात का ध्यान रखना है। एक शब्द है पास, PASS। इसका अर्थ होता है, P का मतलब होता है पुल द सेफ्टी पिन। सभी फायर एक्सटिंग्विशर में एक सेफ्टी पिन लगा रहता है, जैसे ये पिन देख रहे होंगे, इसको सेफ्टी पिन बोलते हैं। जब सेफ्टी पिन लगा हुआ है और इसको दबाएंगे तो ये नहीं चलेगा। जब सेफ्टी पिन निकाल देंगे तो ये क्या होगा, हैंडल दब जाएगा। तो P से होता है पुल द सेफ्टी पिन। सबसे पहले सेफ्टी पिन को खींचते हैं। A से होता है एम टू द बेस ऑफ फायर। आग यहां पे लगी है तो हम इस नोजल से एम लगाते हैं, निशाना साधते हैं। S से होता है स्क्वीज द हैंडल। हैंडल को दबाते हैं, दबाएंगे तभी तो केमिकल निकलेगा। और लास्ट वाला जो S है उसका मतलब होता है स्वीप साइड बाय साइड। आग के लहरें बहुत बढ़ते रहते हैं, तो नोजल को ऐसा नहीं कि एक जगह फोकस कर दिए, चारों तरफ हम नोजल को घुमाते हैं ताकि आग को कंट्रोल किया जा सके। यानी इस पास शब्द का उपयोग करते हुए हम इस फायर एक्सटिंग्विशर को चलाते हैं। एक सावधानी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर फायर एक्सटिंग्विशर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको चलाते समय ध्यान देना होता है। सभी फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं तो आग और इस फायर एक्सटिंग्विशर के बीच में कम से कम 2 से 2.5 फीट की दूरी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आग यहां पे है तो फायर एक्सटिंग्विशर यहीं पे लगा दिए। 2 से 2.5 फीट की दूरी होना चाहिए। इस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 चलाने के लिए एक सावधानी क्या है, ये 10 सेकंड में इतना ज्यादा ठंड हो जाता है कि अगर गलती से अगर कहीं इसके हैंड ग्रिप की जगह दूसरे जगह पकड़ लिए, कहने का मतलब अगर हॉज हॉर्न यहां पकड़ लिए तो जिस तरह से गर्म से हमारा हाथ जलता है उसी तरह से ठंड से भी हमारा हाथ फ्रीज हो जाएगा, जम जाएगा और हाथ को नुकसान पहुंच जाएगा। ये 10 सेकंड में इतना ज्यादा ठंड हो जाता है। अभी डेमो के तौर पे दिखाया जाएगा, चलाया जाएगा। आप लोग उसको टच करना चाहते हैं, टच करके देखिएगा, बहुत ज्यादा ठंड होता है ये। इसमें सावधानियां क्या है, जहां पर हैंड ग्रिप जो पकड़ने के लिए ऑलरेडी बना हुआ है वहीं पर इसको पकड़कर चलाना होता है। तो जिसको पता होगा वही तो ये समझेगा। तो आप सबको बताया जा रहा है, कभी भी अगर मौका मिले CO2 चलाने का तो ये हैंड ग्रिप बना हुआ है, इस हैंड ग्रिप को ही पकड़कर चलाना है, यहां पर नहीं पकड़ना है। यहां पकड़ लीजिएगा तो हो जाएगा नुकसान, यानी आपके हाथ पूरा ठंड से जम जाएंगे, जल जाएंगे। तो ये चीज बतलाने का ये था क्या, जिसको नहीं पता है, मान लीजिए कभी मौका मिला चलाने का, तब तो पता चला कि हॉज हॉर्न का आगे का भाग पकड़ लिया, तब नुकसान होगा कि नहीं होगा। ये जानकारी होनी चाहिए कि इसको CO2 फायर एक्सटिंग्विशर को चलाते समय जो हैंड ग्रिप बना हुआ है उसी को पकड़कर चलाएं और इस तरह से फायर एक्सटिंग्विशर चलाते हैं। छोटे मोटे आग पे तो हम काबू पा लिए फायर एक्सटिंग्विशर से। मान लीजिए आग का स्तर और बढ़ गया और ये पूरा फायर एक्सटिंग्विशर फेल हो गया, तब हमारे इस प्रीमाइसिस में, इस पूरे परिसर में एक और सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है जिसको हम हॉज एंड हाइड्रेंट के नाम से जानते हैं। आप लोग देखते होंगे एक लाल कलर का पाइप पूरे प्रीमाइसिस में बिछा हुआ है, दिखता है? लाल कलर का जो पंप होता है पाइप की तरह, वो पूरे परिसर में बिछा हुआ है, वो होता है हॉज एंड हाइड्रेंट। यानी एक टैंक होता है, उस टैंक में पानी को स्टोर किया जाता है। कहीं भी आग लगती है तो उस आग लगने के दौरान उस पानी का वहां पर इस्तेमाल करते हैं। तो जिस टैंक से पाइप को जोड़ा जाता है उस पाइप को हम हाइड्रेंट बोलते हैं, और हाइड्रेंट से एक पाइप को जोड़ा जाता है जहां पर आग लगती है वहां पर ले जाने के लिए, जिसको हॉज पाइप बोला जाता है। और हॉज पाइप से पानी के प्रेशर को बढ़ाने के लिए उसका एक ब्रांच होता है जिसको नोजल ब्रांच के नाम से जानते हैं। एज अ डेमो के तौर पे आपको सब कुछ यहां पर प्रैक्टिकली करके दिखाया जाएगा। आग लगे, थोड़ा सा भाई ये ध्यान रखें वहां से, और जो मेन थोड़ा सा है वो 4, 5, 6 लोग यहाँ पे आ जाएं, वो चला के भी देखना चाहते हैं। इन फ्यूचर कभी भगवान ना करे कभी जरूरत भी पड़ जाए तो आपको पता होना चाहिए कैसे क्या चलता है। तू लंबा है, अरे टी शर्ट येलो टी शर्ट, हाँ तेरे को बोल रहा हूँ, घबरा क्यों रहा है, गोली थोड़ी चलानी है। देखिए जब बोला जाता है चलाने का एक मौका है, 1-2 लेडीजें भी आ जाएं।
लेडीज आ जाए थोड़ा सा। चलाना बहुत ये बात नहीं है, बहुत आसान है। आप अब आइए। ये देखो नंबर आया जब पीछे आ रही है भाई साहब। इधर से कौन आएगी? 2 लेडीज कौन आएंगी बताओ? बस अगर जिस दिन तुम्हारे को ईश्वर ना